बहुत पहले से सड़क पर नमाज पढ़ने की परंपरा रही है और आम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। आम लोगों को कोई गुरेज नहीं है कि जुमे का नमाज सड़क पर क्यों पढ़ रहे हैं। ये बीजेपी वालों को पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे शांतिपूर्वक एकता बनते जा रही है और बिहार में कैसे माहौल बन रहा है। इस बेरोजगारी का सवाल है, किसानों का सवाल है, स्कीम वर्करों का सवाल है, महंगाई है, नौकरी का सवाल है। इन मुद्दों को ओझल कर देना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई उस तरह का एजेंडा नहीं है। वक्फ बोर्ड की जमीन को हम हथिया लें, न केवल वक्फ बोर्ड की जमीन का ही सवाल है, बल्कि गरीबों के जमीन को भी कहीं जल जीवन हरियाली के नाम पर छीना जा रहा है, कहीं सरकारी जमीन के नाम पर छीना जा रहा है। देखिए, जुम्मा का नवाज है और ऐसे में बीजेपी विधायक का बयान सामने आया है जहां वो कह रहे हैं कि मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़े। और ऐसे में भाकपा माले के विधायक है महानंद सिंह, उनसे हम सवाल किए कि बीजेपी विधायक का इस प्रकार का बयान सामने आया है, वहीं अमित शाह बिहार आने वाले हैं। सुनवा रहे हैं इन तमाम चीजों को लेकर क्या कर रहे हैं भाकपा माले विधायक महानंद सिंह। जुम्मा का नवाज है और ऐसे में बीजेपी के विधायक कह रहे हैं सड़क पर नमाज। देखिए, जुमे की नमाज को आज नई बात नहीं है सड़क पर पढ़ने का। बहुत पहले से सड़क पर नमाज पढ़ने की परंपरा रही है और आम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। आम लोगों को कोई गुरेज नहीं है कि जुमे का नमाज सड़क पर क्यों पढ़ रहे हैं। ये बीजेपी वालों को पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे शांतिपूर्वक एकता बनते जा रही है और बिहार में कैसे माहौल बन रहा है। इस मामले को देखते हुए बीजेपी वाले इस सवाल को लेकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि जुम्मे को लेकर के नमाज नहीं पढ़ेंगे। और जुम्मे को लेकर के सड़क पर नमाज पढ़ना इनके लिए गुनाह। आज तक ये मामला नहीं बना। आजादी के इतना दिन तक हुआ, आज तक जुमे की नमाज, अंतिम नमाज सड़क पर जब पढ़े तो न तो हिंदू खतरा में हुआ, न मुसलमान के ऊपर कोई प्रॉब्लम हुआ। लेकिन आज ये अचानक इन मुद्दों को लेकर के वो चाहते हैं कि माहौल बना करके, दंगा करा करके, चुनावी जो आने वाला जो बिहार का चुनाव है उस चुनाव को कैसे हम धार्मिक मुद्दों को लेकर के हम चुनावी बैतरणी को पार कर सकें। यहाँ जनता का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का सवाल है, किसानों का सवाल है, स्कीम वर्करों का सवाल है, महंगाई है, नौकरी का सवाल है। इन मुद्दों को ओझल कर देना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई उस तरह का एजेंडा नहीं है। इस बार का बजट में हम लोगों ने देखा कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्कीम वर्करों के लिए किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं। धन्यवाद। अब संशोधन बिल को लेकर मुसलमान एक तरफ जहां आक्रोशित है तो दूसरी तरफ सौगात है मोदी ईट बांटा जा रहा है, कैसे देखते एक तरफ आप जमीन छीन ले रहे हैं, दूसरे तरफ झुनझुना पकड़ा रहे हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। हम कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल क्या है। ये वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है उस संपत्ति से यहाँ के जो मुसलमानों के चैरिटेबल काम होता है, लोक कल्याणकारी काम होते हैं, मदरसा से लेकर के अन्य जगह पर उसका सहयोग मिलता है, उनसे मदद मिलता है। और उसको खत्म करके उसको जो है वो जमीन पर कारपोरेट के नजर आप टिकाए हुए हैं कि कैसे वो वक्फ बोर्ड की जमीन को हम हथिया लें। न केवल वक्फ बोर्ड की जमीन का ही सवाल है, बल्कि गरीबों के जमीन को भी कहीं जल जीवन हरियाली के नाम पर छीना जा रहा है, कहीं सरकारी जमीन के नाम पर छीना जा रहा है। तो ये किसानों को नए कानून के जरिए जमीन छीना जा रहा है और अब वक्फ बोर्ड के जरिए जमीन पर नजर है। इसको लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे भाकपा माले इसके साथ है, खड़ा है कि ये संशोधन बिल जो है सरकार वापस ले। हैं। एक आखिरी सवाल था सर, अमित शाह बिहार आ रहे हैं। बिहार आ रहे हैं, उनको अब गृह मंत्री हैं, उनको आने से कौन रोक सकता है। लेकिन चुनावी वर्ष है, आ रहे हैं। जनता सचेत रहे कि धार्मिक मुद्दा इस बार के चुनाव में न बने। जनता जो तबाह है, जिस परेशानी से, जिन मुद्दों से तबाह है, उस मुद्दा को लेकर के यहाँ के जनता आने वाले चुनाव में अपना मतदान करे। तो आपने महानंद सिंह को सुना, साफ तौर पे सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं इससे पहले हिंदू मुसलमान नहीं हुआ करता था। इससे पहले मुसलमान जब सड़क पर नमाज पढ़ते थे तो हिंदू सुरक्षित रहता था, लेकिन अब मुसलमानों के नमाज पढ़ने से हिंदू मुस्लिम हो रही है। ये सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। वहीं अमित शाह की आगमन को लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि
अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनको आने से कोई रोक नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से चुनाव नजदीक है और चुनाव में उनको बिहार याद आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।